पहला प्रश्न है, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए बड़ा आकार, बी सामान्य संपत्ति, सी सामान्य निवास, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, मानव शास्त्रीय शब्दकोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स बिनिक, बी इरावती कर्वे, सी मैकाइवर एवं पेज, डी आर के ब्राउन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर के ब्राउन। तीसरा प्रश्न है, मॉर्गन ने नातेदारी संज्ञाओं के कितने प्रकार का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। चौथा प्रश्न है, चाचा नातेदारी के अंतर्गत किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक। अगला प्रश्न, परिवार सामाजिक नियंत्रण के किस प्रकार के साधनों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए औपचारिक नियंत्रण के साधन, बी अनौपचारिक नियंत्रण के साधन, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक नियंत्रण के साधन। छठा प्रश्न है, किस विद्वान ने परिवार को मानव स्वभाव की पोषिका कहा है? ऑप्शन ए मर्डॉक, बी चार्ल्स कूले, सी मैकाइवर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स कूले। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है? ऑप्शन ए वैगा, बी नागा, सी गोंड, डी खस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी खस। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? ऑप्शन ए धार्मिक कर्तव्य, बी पुत्र प्राप्ति, सी रति, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला 9वां प्रश्न है, यह किसका कथन है कि परिहास संबंधों के द्वारा नातेदारों के बीच सहजतापूर्ण व घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होता है? ऑप्शन ए आर के ब्राउन, बी जे फ्रेजर, सी वेस्टरमार्क, डी टॉयलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेस्टरमार्क। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? ऑप्शन ए सबसे बुजुर्ग पुरुष, बी सबसे बुजुर्ग महिला, सी पढ़ा लिखा व्यक्ति, डी ज्येष्ठ पुत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष। 11वां क्वेश्चन, जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की है? ऑप्शन ए लिंटन, बी डेविस, सी मैकाइवर, डी बोगार्डस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेविस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है? ऑप्शन ए सार्वभौमिकता, बी सीमित आकार, सी भावनात्मक आधार, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। ए रिवर्स, बी जी डी माइकल, सी रेडक्लिफ ब्राउन, डी मर्डॉक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेडक्लिफ ब्राउन। संयुक्त परिवार व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए औद्योगिक समाज में,
बी नगरीय समाज में, सी ग्रामीण समाज में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण समाज में। अगला प्रश्न, किस प्रकार के परिवार को दो पीढ़ी परिवार कहा जाता है? ऑप्शन ए बृहत संयुक्त परिवार, बी संयुक्त परिवार, सी एकाकी परिवार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकाकी परिवार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में क्या संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक सुरक्षा, बी आर्थिक सुरक्षा, सी व्यक्तिवादिता, डी मानसिक सुरक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवादिता। अगला प्रश्न, परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए लूसी मेयर ने, बी बोगार्डिस ने, सी मैकाइवर एवं पेज ने, डी वर्गेस एवं ब्लॉक ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर एवं पेज ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवार का प्रकार है? ऑप्शन ए संतान उत्पत्ति, बी यौन इच्छाओं की पूर्ति, सी प्रजाति की निरंतरता, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नातेदारी ने स्पष्ट रूप से नहीं आता है? ऑप्शन ए वंश परंपरा, बी विवाहजन्य संबंध, सी प्रजाति, डी समकक्ष समूह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समकक्ष समूह। अगला प्रश्न 20वां नंबर, किस जनजाति समूह में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है? ऑप्शन ए थारू, बी संथाल, सी नागा, डी जौनसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागा जनजाति। अगला 21वां प्रश्न इस प्रकार है, प्रत्येक समाज में नातेदारी संबंधों की स्थापना मुख्यतः कितने आधारों पर होती है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए यानी 2। चाची नातेदारी की कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। अगला प्रश्न, संबंधों की निकटता व दूरी के आधार पर नातेदारी की श्रेणियों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की किस जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार का प्रचलन है? ऑप्शन ए खासी, बी टोडा, सी मुंडा, डी कुकी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खासी जनजाति। 25वां प्रश्न, मामी नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय।